नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। जमीयत के मंच पर अरशद मदनी के बयान से बवाल मचा हुआ है। मोहन भागवत, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर बोले अरशद मदनी, तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं आदम थे। अरशद मदनी के बयान से वहां पर जितने भी मंच पर धर्मगुरु बैठे हुए थे वो भड़क गए और सभी धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ दिया। उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं जब सभी धर्मगुरु मंच छोड़कर जा रहे थे। अरशद मदनी आप देख रहे हैं, उन्होंने ये बयान दिया। जमीयत ये अधिवेशन 2 दिन का था, समापन समारोह, और आज ये बयान आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने बयान दिया कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, आदम थे। बड़े बड़े धर्म गुरु यहां तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम, अल्लाह को छोड़कर जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनके पुतले को, पहले धरती को पैदा किया। अरशद मदनी जो कि महमूद मदनी के चाचा हैं, उनके बयान से काफी हंगामा हुआ है। सीधे रुक कर लेते हैं, रामलीला मैदान में ही मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार मौजूद हैं। ऋषिकेश, पहले महमूद मदनी का बयान आया, वो उसने सुर्खियां बटोरी, और अब उनके चाचा का यह बयान, इस पर तो बवाल हो गया है। विपनेश, बिल्कुल अभी आपने सुना और सुनाया भी, लेकिन देखिए मैं जहां पर मौजूद हूं वो आचार्य लोकेश आश्रम है। ये वही आचार्य लोकेश है जब महमूद मदनी साहब, जब उनके चाचा अरशद मदनी साहब जब बोल रहे थे मंच से, उसके बाद ये खुद आए मंच पर और इन्होंने भरे मंच से इसका विरोध किया और कहा कि जिस धार्मिक को लेकर के सभी लोगों को बुलाया गया था, सर्व धर्म को लेकर बुलाया गया था, वो बिल्कुल वहाँ से ये गलत संदेश दिया गया है। जो हिंदू धर्म है उसका इतिहास 5000 साल पुराना है, जो इस्लाम है उसका 1400 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। तो फिर मनु और आदम एक वक्त के कैसे हुए, समकालीन कैसे हुए, नंबर 1। और भरे मंच से उन्होंने इसकी खिलाफत की, इसका उन्होंने विरोध दर्ज कराया और अपनी बात कहने के बाद वो सीधा मंच से उतरे और वापस अपने आश्रम आ गए।
आज समापन समारोह था और कई तकरीबन 17 ऐसे जो मसौदे थे जिस पे मुहर लगी और इसमें बहुत सारे राजनीतिक मसले थे। पसमानदा को लेकर बात हो रही थी, मदरसों को लेकर के बात हो रही थी, लेकिन जब उनके चाचा अरशद अदनी ने जो बयान दिया ओम और अल्लाह और जो आदम और मनु की तुलना की, उसके बाद माहौल बिगड़ गया। वहाँ पे मन से हालांकि उसको बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद आखिरी वक्ता जो मौलाना महमूद अरशद मदनी थे, जो अध्यक्ष हैं उलेमा के, वो आए और इस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो उसके बाद भी हम लोगों ने बिल्कुल ऋषिकेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।